Welcome viewers. Now we are going to start our fifth example on the matrix spaces. ठीक है, क्या कह रहा है आपसे? Let D be a function of R square cross R square to set of real numbers such that. देखो, अब आपसे फंक्शन क्या दे दिया? इसकी डोमेन सेट कौन कौन सा है फंक्शन का? डिस्टेंस फंक्शन डी का आर स्क्वायर से ले क्रॉस आर स्क्वायर से लेके आर तक। तो देखो, जब आपके पास कोई सेट आर्बिट्रेरी सेट एक्स होता था तो आप डिस्टेंस फंक्शन किस तरीके से डिफाइन करते थे? डी एक्स क्रॉस एक्स से आर तक। ठीक है, तो और इसको किस तरीके से लिखते थे? कोई भी आप फंक्शन जब एक्स टू वाई होता है तो आप इसको किस तरीके से लिखते हैं? एफ एक्स इज इक्वल टू वाई वेयर x बिलोंग टू x एंड y बिलोंग टू y, जहाँ पर x किसका एलिमेंट होता है? x का, और y किसका एलिमेंट होता है? y का। तो अब यहाँ पर मतलब जो फंक्शन के साथ वाले कौन से एलिमेंट आते हैं? डोमेन सेट के एलिमेंट आते हैं। तो यहाँ पर आप इसको किस तरीके से लिखते थे? d एज इट इज़। अब x क्रॉस x में किसकी टाइप के क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में किसकी टाइप के ऑर्डर पेयर के टाइप में एलिमेंट आएंगे। तो x में भी एक सिंगल एलिमेंट x आएगा और कैपिटल X में भी एक सिंगल एलिमेंट y आएगा। तो ये इस टाइप का ऑर्डर पेयर हो गया और इसको फिर आप डिफाइन करते थे रियल नंबर का। अच्छा, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है इस वाले एग्जाम्पल में कि जो आपका डिस्टेंस फंक्शन है d, ये किस तरीके से डिफाइन किया है? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्रॉस सेट ऑफ रियल नंबर। तो जो अब आर स्क्वायर में खुद में एक टप्पल टाइप के एलिमेंट आते हैं, मतलब ऑर्डर टाइप के एलिमेंट आते हैं। तो एक ऑर्डर पे एक एलिमेंट मान लो आर स्क्वायर का किस टाइप का हो गया एलिमेंट? x1 x2, ये इस टाइप के एलिमेंट आएंगे आर स्क्वायर में। और इसमें भी आर स्क्वायर है ये भी, इसमें भी किस टाइप के ऑर्डर पेयर के एलिमेंट आएंगे? तो ये एक दूसरा ऑर्डर पेयर मान लो y1 y2। क्लियर है? ठीक है, तो ये इस आर स्क्वायर टाइप के एलिमेंट का स्ट्रक्चर हो गया ऑर्डर पेयर टाइप में। अब जब यहाँ पर x क्रॉस x लिखते थे तो जब आपको पता है x में कैपिटल X में स्मॉल x टाइप के एलिमेंट आते हैं, स्मॉल x एलिमेंट स्मॉल y एलिमेंट, तो आप ऑर्डर पेयर x y का बनाते थे। तो यहाँ पर एलिमेंट आर स्क्वायर में इस टाइप के एलिमेंट आ रहे हैं। तो जो आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर में ऑर्डर पेयर आएगा किस टाइप के एलिमेंट आएगा? इन टाइप के एलिमेंट का आएगा, x1 x2 y1 y2 एलिमेंट के ऑर्डर पेयर आएगा। इतना क्लियर है? देखो, आई रिपीट, क्या कह रहा है आपसे? जब भी आप इस तरीके से करते थे, x कैपिटल X कोई आर्बिट्रेरी सेट होता था, उसको आपको पता है इसके अंदर स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z टाइप के इस टाइप के एलिमेंट आते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ x क्रॉस x के अंदर किस टाइप के एलिमेंट डालते थे आप? d ऑफ एक्स वाई, मतलब इनके एलिमेंट का ऑर्डर पेयर, x के एलिमेंट का और x के एलिमेंट का ऑर्डर पेयर डालते थे। अब यहाँ पर जो इस एग्जाम्पल है d, इसमें आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर है और आपको पता है आर स्क्वायर में भी क्या आता है? ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट आता है, उसको नाम दे दिया आपने x1 x2। दूसरे आर स्क्वायर के एलिमेंट को दे दिया y1 y2। तो अब आपके पास एलिमेंट x y होने की बजाय कौन सा एलिमेंट है? ये एलिमेंट है। तो इसको मतलब आप x मान लो और इसको y मान लो, तो जो ऑर्डर पेयर आएगा तो x का काम कौन कर गया? x1 x2 और y1 y2, इस टाइप के एलिमेंट आ गए। क्लियर है? और इसको आपने डिफाइन कैसे कर दिया? ये मॉडुलस ऑफ x1 माइनस y1 प्लस मॉडुलस ऑफ x2 माइनस y2। तो डिस्टेंस फंक्शन इसने किस तरीके से डिफाइन कर दिया? मॉडुलस ऑफ x1 माइनस y1 प्लस मॉडुलस ऑफ x2 माइनस y2। अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन d x क्रॉस x आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से रियल नंबर के सेट पे है और किस तरीके से डिफाइंड है? इस तरीके से डिफाइंड है। तो प्रूव करो ये डिस्टेंस फंक्शन एक मैट्रिक्स का काम करेगा किसके लिए? आर स्क्वायर के लिए। क्लियर है? तो अब इस फंक्शन डिस्टेंस फंक्शन को मैट्रिक प्रूव करने के लिए आपको वही 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी। पहली प्रॉपर्टी क्या कहती थी? प्रॉपर्टी ऑफ नॉन नेगेटिविटी, ऑफ नॉन नेगेटिविटी। तो देखो,
आप स्टार्ट कैसे करते हो कि भाई डोमेन में से कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हो, तो आर स्क्वायर और आर स्क्वायर में से आप दो एलिमेंट ले लो। उनको आपको प्रूव क्या करना है, आप उल्टा सोच के चलो, आपको ये दिखाना है वी हैव टू प्रूव मॉडुलस ऑफ x1 माइनस y1 प्लस मॉडुलस ऑफ x2 माइनस y2। ये बात आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिखानी है। मतलब देखो आपको ये दिखाना है ये दो सम 0 या 0 से बड़े हो, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, दो आपस में इंडिविजुअल ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए और ये भी 0 से इक्वल या बड़ा होना चाहिए। अगर दोनों ही 0 से बड़े होंगे तो ये भी ऑटोमेटिकली सम 0 से बड़ा आएगा, दोनों ही 0 के इक्वल होंगे तो ये सम भी 0 के इक्वल आएगा। तो इसके मतलब आप क्या दिखा दो, आप ये लिख दो मॉडुलस ऑफ x, ये बात आप प्रूव कर दो कि भी 0 है और मॉडुलस ऑफ x2 माइनस y2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब ये बात आपको पता ही है कि ये किसी भी चीज़ का मॉडुलस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, तो इतना बात भी क्लियर है। तो देखो आप स्टार्ट कैसे करते हो, आर स्क्वायर की कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हो, तो लेट x1 x2 एंड y1 y2 बी एनी टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ आर स्क्वायर। इतना क्लियर है, ये दो आर स्क्वायर के एलिमेंट हैं। अच्छा अब आपको ये बातें पता ही है कि भाई किसी भी चीज़ का मॉडुलस, ये आपको ये बात क्लियर लिख ही दोगे। इसके बाद x1 माइनस y1 हमेशा 0 और 0 से बड़ा होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है किसी भी चीज़ का मॉडुलस 0 से बड़ा होता है। इसी टाइप से मॉडुलस ऑफ x2 माइनस y2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और दोनों इट इम्प्लाइज सम ऑफ बोथ क्वांटिटीज आल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और ये किसके इक्वल आ रहा है, ये डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ रहा है। ये क्या हो गया, ये आपकी प्रॉपर्टी ऑफ नॉन नेगेटिविटी प्रूव हो गई है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट। आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट क्या कहता है कि डी एक्स वाई अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है कि x इक्वल टू वाई है। तो आप क्या मान के चल लो, आप ये मान के चल लो कि डिस्टेंस ऑफ, फर्स्ट आप क्या मान के चल लो, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ x1 माइनस y1 प्लस मॉडुलस ऑफ x2 माइनस y2 भी क्या है, 0 के इक्वल है। अब दो चीज़ों का सम 0 है तो इसका मतलब वो एक मतलब आपस वाली ये भी चीज़ 0 है और ये भी चीज़ 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ x1 माइनस y1 इक्वल टू 0 एंड मॉडुलस ऑफ x2 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब किसी चीज़ का मॉडुलस 0 है तो इसका मतलब वो अंदर वाली चीज़ भी 0 है एंड x2 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ये क्या हो गया, x1 इज इक्वल टू y1 एंड x2 इज इक्वल टू y2, ये हो गया। अच्छा अब आपको एक बात पता है क्या, आपके पास कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर हो ए बी और सी डी, आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, एक ऑर्डर पेयर ए बी और ऑर्डर पेयर है सी डी। तो ये दोनों ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं, ये ऑर्डर पेयर जब इक्वल होते हैं जब ए किसके इक्वल हो, सी के, और बी किसके इक्वल हो, डी।